Hello student, welcome to commerce classes. Now we are near to finish this lesson number 2. Three sums are left 17, 18 and 19. So shall we start sum number 17. Man and Mohan are partners of a firm sharing profit and loss in the proportion of 1:1. From the given below trial balance and adjustment, prepare final accounts for the year ending on 31st March 2017. Here we have to prepare final accounts. So trial balance is given here. Trial balance of partnership firm of Man and Mohan as on 31st March 2017. अभी हमें पता है सभी जो चीज़ इसके अंदर दी है, हम अभी इतने सारे सम करते आए तो आपको पेंसिल से लिख ही देना है। तो पहले तो कैपिटल एंड ड्राइंग्स दे दो। कैपिटल की कौन सी साइड होती है? क्रेडिट साइड होती है। तो हमारी कैपिटल कितनी है? 280 और 220। तो वो क्रेडिट बैलेंस मतलब पार्टनर्स का जो कैपिटल और करंट अकाउंट जो भी बनेगा उसमें जाएगा। और ड्राइंग्स भी दी है, उसके रिलेटेड हमें कैपिटल और ड्राइंग्स के रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट दिया नहीं है। उसके बाद है परचेज एंड सेल्स। तो परचेज एंड सेल्स आपको पता है ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में आता है। फिर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस कैरेज इनवर्ड कैरेज आउटवर्ड, आउटवर्ड कहाँ पे जाएगा? हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में हेडिंग्स ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इनवर्ड है तो ट्रेडिंग में। मशीन्स, ऑफिस का मशीन है और परचेज ऑफ मशीन, ऑफिस का मशीन मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में उसका डेप्रिसिएशन जाएगा और बैलेंस शीट में असेट साइड पे। फैक्ट्री का मशीन है तो ट्रेडिंग में उसका डेप्रिसिएशन। तो ऑफिस का मशीन, मशीन प्लस परचेज प्राइस ऑफ मशीन दोनों को प्लस करेंगे तो हमें कॉस्ट प्राइस मिलेगा और उसके ऊपर हमें एडजस्टमेंट, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हमें एडजस्टमेंट नंबर दिया है सेकेंड। डेप्रिसिएशन 10% ऑन मशीन एंड बिल्डिंग। बिल्डिंग भी उसके बाद है। तो हमें पता ही है, एक तो एंट्री बैलेंस शीट में असेट साइड पे, दूसरी एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एंड मशीन। फिर ऑफिस सैलरी, तो सैलरी जो है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस के हेडिंग में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कस्टमर एंड सप्लायर्स, कस्टमर मतलब डेप्टर्स, सप्लायर्स मतलब क्रेडिटर्स। और उसके बाद गुड्स रिटर्न, गुड्स रिटर्न मतलब जो डेबिट में दिया है वो आपका सेल्स रिटर्न, क्रेडिट में दिया है वो आपका परचेज रिटर्न। वेट चार्जेस, वेट चार्जेस मतलब जिसको हम तोलाई भी बोलते हैं गुजराती लैंग्वेज में, जिसको हम वेट करने के लिए लेते हो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में। लोन ऑफ मन की लोन, ठीक है, तो वो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में। और उसका जो उसके लिए एडजस्टमेंट आपको दिया है, एडजस्टमेंट नंबर, एडजस्टमेंट तो नहीं दिया है पर उसी लोन का कोई आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है तो हम लिख देंगे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में अंदर हेडिंग्स ऑफ फाइनेंशियल एक्सपेंस। फिर है कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी आपका कहाँ पे आता है? कस्टम ड्यूटी आता है ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे। उसके बाद है आपका गुड स्टॉक, 1/4/2016 मतलब ओपनिंग स्टॉक है ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे। तो आपको एक परफॉर्मा मेंटेन कर देना है ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में। ओपनिंग स्टॉक, परचेज माइनस परचेज रिटर्न, फिर वेजेस, कस्टम ड्यूटी, वो सारी चीज़। फिर वेजेस एंड आउटस्टैंडिंग वेजेस, वेजेस जो है ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में और आउटस्टैंडिंग वेजेस जो है बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। फिर है कमीशन पेड इन एडवांस, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में। बैंक अकाउंट एंड कैश अकाउंट, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड में। कैश की कौन सी साइड होती है? कैश ऑलवेज डेबिट बैलेंस, एंड बैंक का मतलब क्रेडिट में अमाउंट दिया है तो बैंक क्या हो जाएगा हमारा? बैंक ओवरड्राफ्ट। और कैश हमारा कैश का अमाउंट जो है इंटरेस्ट ऑन लोन, जो भी लोन दिया है उसका पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन करेंगे। इन्वेस्टमेंट इन 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मतलब आपका इन्वेस्टमेंट हो गया बैलेंस शीट में असेट साइड पे अंडर द हेडिंग्स ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में जाएगा और उसका इंटरेस्ट जाएगा आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे अंडर द हेडिंग्स ऑफ फाइनेंशियल एक्सपेंस। फिर है करंट अकाउंट। ओहो, यहाँ पे करंट अकाउंट्स भी बनाना है, मन और मोहन का दिया है। तो कैपिटल अकाउंट नहीं बनेंगे, करंट अकाउंट बनेंगे। करंट अकाउंट में लिखेंगे और वो कैपिटल का अमाउंट का जो बैलेंस है वो डायरेक्ट बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में लिख देंगे। तो पहले तो हम यहाँ पे बनाते थे फटाफट से, अकाउंट बनाने से पहले हमारा एडजस्टमेंट बाकी है। एडजस्टमेंट नंबर 1, द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज़ 80,000, इट्स मार्केट वैल्यू इज़ 10% मोर बोला है तो आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको क्या है तो मोर करोगे तो क्या, 80,000 का 10% 8,000 और 80,000 प्लस 8,000 तो 88,000, दोनों में से जो कम है वो तो डायरेक्टली कम हो जाएगा। 80,000 क्लोजिंग स्टॉक कंसिडर हो जाएगा, यहाँ पे टिक मार्क करेंगे। फिर है प्रोवाइड डेप्रिसिएशन 10% ऑन मशीन एंड बिल्डिंग। तो मशीन एंड बिल्डिंग आपको कितना दिया है उसके बाद आपको वहाँ पे मशीन और बिल्डिंग पे आपको एडजस्टमेंट नंबर 2 लिख देना है। फिर नंबर 3 दिया है डेप्टर्स ऑफ ₹10,000 बिकम्स इनसॉल्वेंट, ठीक है। 10,000 का जो हमारे डेप्टर्स है वो इंसॉल्वेंट है एंड 50% अमाउंट विल बी रिसीव्ड एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ हिज रिसीवर
ठीक है। एंड प्रोवाइड 5% बैड डेट्स रिजर्व, मतलब जो हमारे डेप्टर्स है उसमें से 50% इंसॉल्वेंट हो गए, 50% नहीं दे पाएंगे, और बाकी का जो है हमें 50%, मतलब जो 50% नहीं, 50% का बैड डेट्स गया, 50% मिलेगा, 5000 मिलेगा, 5000 नहीं मिलेगा, तो उसकी एंट्री जाएगी हमारी एक तो बैलेंस शीट में असेट साइड में जाएगी, और बैड डेट्स रिजर्व 5% बोला है तो उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में आपको पता है वो हम प्रोफॉर्मा मेंटेन करते हैं। तो हम डेप्टर्स को नंबर एडजस्टमेंट नंबर 3 भी लिख देंगे, मतलब कस्टमर को, कस्टमर आपके डेप्टर्स है। फिर एडजस्टमेंट नंबर 4, 10% इंटरेस्ट इज आउटस्टैंडिंग ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, तो बैंक ओवरड्राफ्ट का बैंक का बैलेंस कितना है 3000 का 10% 300, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट आपका जाएगा बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में, अंदर बैंक के कॉलम में लिखेंगे बैंक 3000 प्लस आउटस्टैंडिंग 300, और दूसरा हमारा कहाँ पे जाएगा फाइनेंशियल एक्सपेंस के हेडिंग में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे टू आउटस्टैंडिंग या तो अनपेड इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट 10% 300 बाहर जाएंगे। फिर है आपको नंबर 5, तो आपका बैंक ओवरड्राफ्ट जो लिखा है उसको आपका एडजस्टमेंट नंबर 4 दे देना है। फिर नंबर 5 है गुड्स ऑफ ₹2000 इज मिस्ड आउट टू रिकॉर्ड इन सेल्स रिटर्न, मतलब अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स, आपने किसी को सेल्स किया है क्रेडिट पे, ठीक है, क्या बोला है गुड्स ऑफ ₹2000 इज मिस्ड आउट टू रिकॉर्ड इन सेल्स रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक मतलब हमने किसी को गुड्स क्रेडिट पे सेल्स किया था और उसने हमें रिटर्न कर दिया, ठीक है, तो 2000 का गुड्स रिटर्न हुआ था, हम किसी को गुड्स क्रेडिट में सेल करते तो वो हमारे डेप्टर्स, तो हमारे टोटल डेप्टर्स कितने थे हम देख सकते हैं, हमारे टोटल डेप्टर्स हम 25,000 है। अब हमारे डेप्टर्स में से 2000 किसी ने गुड्स रिटर्न किया, वो हम लिखना ही भूल गए, अनरिकॉर्ड कर दिया, तो लिख देंगे, मतलब जो गुड्स हमने किसी को क्रेडिट पे सोल्व किया है और वो वापस रिटर्न करेगा तो हमें 25,000 में से 2000 क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि उसने रिटर्न किया है। एक एंट्री जाएगी बैलेंस शीट में असेट साइड पे, दूसरी जाएगी ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे, सेल्स में से क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न के साथ प्लस करके दोनों का अमाउंट माइनस कर देंगे आउट ऑफ सेल्स में से, तो बाहर चला जाएगा। तो ये हमारे टोटल 5 एडजस्टमेंट हो गए। तो यहाँ पे हम अकाउंट्स प्रिपेयर कर देंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट आपको 10 लाइन में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको 20 लाइन में, P&L अप्रो 6 लाइन में, पार्टनर्स करंट अकाउंट आपको 8 लाइन में और बैलेंस शीट 22 लाइन में बनाना है। ओके, तो अभी हम चले जाते हैं एडजस्टमेंट में। आपने अकाउंट्स ड्रॉ कर लिए होंगे। तो सबसे पहला एडजस्टमेंट है आपका, द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज़ ₹80,000, इट्स मार्केट वैल्यू इज़ 10% मोर। तो मोर का तो कोई कैलकुलेशन है ही नहीं, डायरेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आपको यहाँ पे लिख देना है बाय क्लोजिंग स्टॉक, सेकेंड लास्ट लाइन में या तो सेकेंड लास्ट लाइन में लिख देना 80,000, और दूसरी उसकी इफेक्ट जाएगी बैलेंस शीट में असेट साइड। तो ये बैलेंस शीट में असेट साइड में द हेडिंग्स ऑफ करंट असेट्स मैंने क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया है बाहर 80,000। उसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 2, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन 10% ऑन मशीन एंड बिल्डिंग। तो हम देखते हैं ट्रायल बैलेंस में हमारा मशीन कितना दिया है और डेप्रिसिएशन भी मशीन पे, परचेज ऑफ मशीन, पहले तो मशीन हमें दिया है, देखो ट्रायल बैलेंस में 1,50,000 और कैरेज आउटवर्ड के नीचे दिया है मशीन 1,50,000 प्लस परचेज ऑफ मशीन 1/4/2016 को हमने परचेज किया, तो 1,50,000 प्लस 40,000, तो कॉस्ट प्राइस मशीन का कितना हो गया 1,90,000। डेप्रिसिएशन आपको बोला है एडजस्टमेंट में कितना 10% कैलकुलेट करना है, तो 1,90,000 का 10% डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा 1,50,000 सॉरी 19,000, और माइनस करके बाहर लिख दिखाएंगे तो कितना हो जाएगा 1,71,000 आउटर कॉलम में चला जाएगा। फिर बिल्डिंग पे भी आपको डेप्रिसिएशन बोला है, तो बिल्डिंग आपका कितना है 1,50,000 आपका बिल्डिंग है, और 10% डेप्रिसिएशन माइनस 10% 25,000, राइट, तो 25,000 मशीनरी जो है 2,50,000 दी है, मैंने 1,50,000 लिख दिया था, तो 2,50,000 माइनस 25,000 बाहर जाएगा 2,25,000, और ये डेप्रिसिएशन का अमाउंट दोनों का कहाँ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेबिट साइड पे लिख देते हैं डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड बिल्डिंग दोनों। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे आ गए, अदर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में आ गए, उसमें हमने लिख दिया टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, बिल्डिंग फिर 25,000, मशीन 19,000, आउटर कॉलम में 44,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 3 में डेप्टर्स ऑफ 10,000 बिकम इंसॉल्वेंट, 50% अमाउंट विल बी रिसीव्ड एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द रिसीवर ऑफ हिज रिसीवर प्रोवाइड 5। ओके, क्या बोला है आपको कि 10,000 का जो हमारा डेप्टर्स उसमें से
इंसॉल्वेंट कितना है, इंसॉल्वेंट हो रहे हैं और 50% हमें मिलेगा, बाकी का 50% नहीं मिलेगा। तो 50% के बैड डेट्स हो गई। तो पहले तो हमारे डेप्टर्स कितने ट्रायल बैलेंस में देखे, कस्टमर हमारा है 25,000, उसमें से हमारा एडजस्टमेंट नंबर 5 वाला पॉइंट जो है, गुड्स ऑफ ₹2,000 इज मिस्ड आउट टू रिकॉर्ड इन सेल्स रिटर्न बुक, मतलब सेल्स रिटर्न बुक में लिखना भूल गए थे, तो ये माइनस करने का है। मैंने आपको पहले एडजस्टमेंट एक्सप्लेन किया, तब एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पे माइनस कर देंगे हम कि 25,000 माइनस सेल्स रिटर्न, क्योंकि सेल्स हमने किसी को रिटर्न सेल्स किया था, हमने बीइंग अ ट्रेडर, और कस्टमर ने हमें रिटर्न किया। तो हम सेल्स तो लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, पर क्रेडिट सेल्स लिखते हैं। कौन सी सेल्स लिखते हैं? क्रेडिट सेल्स, कैश सेल्स नहीं लिखते, क्रेडिट सेल्स लिखते हैं। तो वो सेल्स हमने सेल्स जो की कस्टमर को, उसने रिटर्न किया। तो हमने 25,000 के हमारे डेप्टर्स से हमने गुड्स को सेल किया था, उसमें से 2,000 के जो है डेप्टर्स उसने रिटर्न की गुड्स, मतलब वो लिखना बाकी था हमारा, तो यहाँ पे लिख दिया। इतना माइनस हो जाएगा, 25,000 माइनस 2,000, तो कितना बचेगा? 23,000। और 5,000 का बैड डेट्स कौन सा? जो वो डेप्टर्स नहीं दे पाया 10,000 में से, इंसॉल्वेंट हुआ 50%, तो 50% नहीं मिला, वो हमारा बैड डेट्स एडजस्टमेंट वाला। तो 23,000 माइनस 5,000 कितना हो जाएगा? 18,000। ठीक है। अब ये जो 5,000 है, 5,000 तो नहीं मिला, जो मिला वो क्या? अभी तो मिला नहीं है, मिलने वाला है, तो वो 5,000 मिलने वाला है। तो ये जो है 18,000 तो हमारे पास अभी कुल टोटल डेप्टर्स है, उसमें 5,000 अभी मिलेगा हमें। तो वो 5,000 मतलब 18,000 माइनस 5,000 कर देंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 13,000। और 13,000 पे आपको BDR एडजस्टमेंट पे बोला है ना कि प्रोवाइड 5% बेड डेट्स रिजर्व, ठीक है, BDR एडजस्टमेंट वाला। तो ये एडजस्टमेंट में 5% यहाँ पे लिख देना, भूल गया आप लिख देना। तो 13,000 का 5%, 13 5 सा 65, 650 यहाँ पे आएगा। 18,000 पे 5% नहीं करना है, याद रखना आप, ठीक है। तो इसमें 5,000 जो नहीं मिले हैं और 5,000 मिले हैं, तो हमारे टोटल डेप्टर्स 18,000, उसमें से 5,000 माइनस करेंगे, तो 13,000, 13,000 का 5% 650, तो बाहर जाएगा कितना? 17,300। दूसरी उसकी इफेक्ट आएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेबिट साइड पे अंडर द हेडिंग्स ऑफ अदर एक्सपेंसेस एंड लॉस। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप देख सकते हैं यहाँ पे बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस में है नहीं, डैश, फिर बैड डेट्स एडजस्टमेंट में, तो 5,000 का बैड डेट्स गया 10,000 में, तो एडजस्टमेंट वाला बैड डेट्स 5,000 हो गया, प्लस BDR। तो BDR एडजस्टमेंट वाला कौन सा? जो टोटल डेप्टर्स हमारे 18,000 के, उसमें से 5,000 मिल गए हैं, मतलब कि 5,000 नहीं मिलने वाले ये, और 5,000 मिल गए, तो 18,000 माइनस 5,000 13,000, उसी का ये 5% 650, यहाँ पे टोटल 5,650। और BDR एडजस्टमेंट, BDR ट्रायल बैलेंस में आएगा, ये एडजस्टमेंट में नहीं, यहाँ पे लिख देंगे हम ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस में तो है ही नहीं, तो बाहर जाएगा 5,650। फिर है एडजस्टमेंट नंबर 4, 10% इंटरेस्ट इज़ आउटस्टैंडिंग ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। तो आप बैंक ओवरड्राफ्ट का इंटरेस्ट अभी अनपेड है, तो आपको आ जाना है ट्रायल बैलेंस में। देखो बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक का बैलेंस कितना है यहाँ पे? 3,000 मैंने लिख दिया है बैंक, और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट क्या करते हैं हम? प्लस, तो 3,000 का 10% 300, तो 3,300 टोटल हमारी लाइबिलिटीज़ है। हमने बैंक के पास से बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दी है, तो हमें 300 अभी पेड करना बाकी है, तो हमारी लाइबिलिटी हुई ना। दूसरी एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे, तो ये फाइनेंशियल एक्सपेंस के हेडिंग में टू अनपेड इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट 10% 300। फिर एडजस्टमेंट नंबर 5 आपका, जो मैंने आपको पहले अभी समझाने के बाद ही डिस्कस किया था, फिर से एक बार डिस्कस कर दो। गुड्स ऑफ ₹2,000 इज मिस्ड आउट टू रिकॉर्ड इन सेल्स रिटर्न बुक। हमने अभी उसकी एंट्री की एसेट साइड में एडजस्टमेंट नंबर 3 को इंटरलिंक करके, पर अभी हम समझ लेते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में चले जाते हैं। ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है, और ट्रेडिंग अकाउंट में तो अभी ट्रेडिंग अकाउंट पे हम आ गए, तो ट्रेडिंग का एक प्रॉपर प्रोफॉर्मा ही मेंटेन कर देते हैं हम। ट्रेडिंग में तो सभी चीज़ दी है, टू ओपनिंग, स्टॉक, परचेज रिटर्न। फिर ये तोलाई जो मैंने है गुजराती वर्ड लिख दिया, आपको वेटेज लिखना है। क्या लिखना है? वेट, क्या लिखा है आपको यहाँ पे दिया है? आपके वेट चार्जेस लिखना है, तोलाई नहीं लिखना है। तो यहाँ पे सारी चीज़ कस्टम ड्यूटी, वेजेस, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम, पहले तो एडजस्टमेंट नंबर 5 की बात करते हैं। सेल्स हमारी 1,20,000 है, माइनस सेल्स रिटर्न आपको कितना दिया है? 16,000 का सेल्स रिटर्न दिया है, और अनरिकॉर्डेड सेल्स रिटर्न कितना है? 2,000, मतलब 16,000 प्लस 2,000 दोनों को प्लस करके 18,000, और यहाँ से माइनस कर देना है। इसको ऐसे भी माइनस करते हो,
ऐसे भी माइनस कर सकते हैं आप, 2000 यहाँ पे लिख देंगे या 16,000 यहाँ पे, ऐसे करोगे तो अच्छा रहेगा। तो सेल्स 120 माइनस ये दोनों 18,000 और कितना बचेगा 1,02,000। और दूसरी इफेक्ट तो मैंने अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स की आपको दिखाई, सेट साइड में डेप्टर्स में से 2000 जो माइनस पहले पहले किया था वो। तो यहाँ पे हमारे सारे एडजस्टमेंट खत्म होते हैं। अभी जो ट्रायल बैलेंस में हमारा जो भी चीज़ बाकी रहता है वो, तो बाकी क्या रहता है, सबसे पहला हमारा कैपिटल एंड ड्राइंग्स। तो कैपिटल एंड ड्राइंग्स हमारा कहाँ पे आएगा, कैपिटल एंड ड्राइंग्स आपको दिया है तो पार्टनर्स के करंट अकाउंट में जाए। तो पार्टनर्स का कैपिटल दिया है, पर कैपिटल हम कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे कैपिटल। फिक्स कैपिटल बेस मेथड है, तो इसलिए मन का 280 और मोहन का 2,20,000। करंट अकाउंट में पार्टनर्स के करंट अकाउंट का बैलेंस आएगा, लास्ट में दिया है आपको करंट अकाउंट का बैलेंस 8,000 जो है मन का दिया है डेबिट में टू ओपनिंग बैलेंस, मतलब टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ईयर के स्टार्टिंग में 1 अप्रैल 2016। मन का 8,000 और मोहन का है 1 अप्रैल 2016 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 12,000। और उसी के बाद इंटरेस्ट वगैरह कुछ बोला नहीं है। ड्राइंग्स किया है दोनों पार्टनर्स से मीनवाइल द ईयर 1 अप्रैल 2016 पूरे ईयर के लिए 3,000 का मन ने किया है, 4,500 का मोहन ने किया है। तो ये हो गया हमारा पहले कैपिटल का। फिर ट्रायल बैलेंस में देखो परचेज एंड सेल्स। तो परचेज एंड सेल्स तो हम फिर से ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस जो है हमारा परचेज एंड सेल्स के बाद, तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे हम यहाँ पे लिख देंगे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 7,000। फिर परचेज एंड सेल्स की बात कर रहे हैं तो हम परचेज एंड सेल्स में ये ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे परचेज है 8,000, परचेज रिटर्न आपका कितना है 14,000, तो बाहर जाएगा 66,000। उसके बाद आपका एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस तो मैंने आपको दिखा दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में द हेडिंग्स ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में 7,000। फिर है आपका कैरेज आउटवर्ड। तो कैरेज आउटवर्ड भी आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, क्योंकि आप गुड्स जब सेंड करते हो अपने प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से टू अदर कस्टमर, तो कैरेज आउटवर्ड 850। फिर उसके बाद कैरेज आउटवर्ड के बाद मशीन तो हो गया, परचेज ऑफ मशीन हो गया। ट्रायल बैलेंस में हमारे साथ साथ देखते जाओ, टैली करते जाओ। बिल्डिंग भी हो गया। ऑफिस सैलरी ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे एंड द हेडिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। ऑफिस सैलरी बाहर डायरेक्ट 15,000 बाहर जाएगी। फिर उसके बाद आपको दिया है कस्टमर्स एंड सप्लायर। तो कस्टमर मतलब डेप्टर्स का कैलकुलेशन कर दिया। क्रेडिटर्स सप्लायर मतलब ट्रेडर्स जो हमारे हैं। तो पार्टनर्स यहाँ पे बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में मैंने दिखा दी है, यहाँ पे देख सकते हो। ट्रेडर्स मतलब सप्लायर 35,000। फिर गुड्स रिटर्न का है, तो गुड्स परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न तो हमने कर ही दिया है। फिर उसके बाद वेटेज चार्जेस मैंने यहाँ पे लिख दिया है, वेटेज चार्जेस अकाउंट 450। फिर उसके बाद वेटेज के बाद है लोन ऑफ मन की लोन है आपको दी है। मन ने कितने रुपीज़ की लोन दी है, 10,000 की लोन दी है ट्रायल बैलेंस में देखो। तो उसी लोन जो है हमारी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में आ जाएगी। मन की लोन जो है 10,000, यहाँ पे नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में 10,000। अब उसी लोन का इंटरेस्ट हमें देना है। इंटरेस्ट चार्जेस यहाँ पे नहीं देना, तो कितना देना है 6%, और हमारा पूरा ईयरली इंटरेस्ट देना है। तो फाइनेंशियल एक्सपेंस के हेडिंग में चले जाते हैं हम ट्रेडिंग अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में द हेडिंग्स ऑफ फाइनेंशियल एक्सपेंस में आ गए हम। तो यहाँ पे आपको फाइनेंशियल एक्सपेंस के हेडिंग में आ जाएंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ मन। तो मन ने ऑलरेडी इंटरेस्ट टोटल 10,000 है, ठीक है। तो 10,000 का 6% इंटरेस्ट, 6% रेट लेना है, क्योंकि यहाँ पे बोला नहीं है। तो 10,000 का 6% इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। पर यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में हमें इन्वेस्टमेंट इन 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के ऊपर दिया है इंटरेस्ट ऑन लोन। तो कितना लोन पेमेंट किया है हमने, 400 ऑलरेडी पेमेंट कर दिया है इंटरेस्ट ऑन लोन। तो टोटल 600 हो रहा है, 400 हमने पेड किया है। तो आउटस्टैंडिंग कितना है हमें पेमेंट करने का, 200 जो है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ मन। आपको दिया ही है ट्रायल बैलेंस में कितना इंटरेस्ट पेड किया है, ये चीज़ में आपको याद रखने का। डायरेक्ट ऐसे कैलकुलेशन कर दे रख दोगे तो आपका कहीं ना कहीं पे गड़बड़ी आएगा। तो छोटे छोटे इंटरेस्ट वाले यहाँ पे जो पॉइंट्स है। और दूसरी एंट्री आपकी कहाँ पे जाएगी, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में यहाँ पे क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ मन 200 मैंने यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद आप क्या है उसके बाद आपका है लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, मन की जो लोन है वो हो गया। फिर कस्टम ड्यूटी, तो कस्टम ड्यूटी आपका हो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे, वो तो हमने लिख दिया है। ट्रेडिंग अकाउंट है आपका ऊपर, और यहाँ पे कस्टम
ड्यूटी हमने 1300 लिख दिया है। फिर उसके बाद कस्टम ड्यूटी के बाद आपका है गुड्स स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक दिया है 1/4/2006, यहाँ पे हमने ओपनिंग स्टॉक लिख दिया है 42,000 आपको दिया ही है। फिर ओपनिंग स्टॉक के बाद आपका क्या है, ट्रेडिंग एक्सपेंस। ट्रेडिंग एक्सपेंस आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है, तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे यहाँ पे मैंने लिख ही दिया है आपका ट्रेडिंग एक्सपेंस 1300 दिया है। फिर आपका वेजेस एंड आउटस्टैंडिंग वेजेस दिया है, तो वेजेस आपका ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में टू वेजेस अकाउंट 750, पर आउटस्टैंडिंग वेजेस जो है क्रेडिट बैलेंस दिया होगा, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस आपका जाएगा बैलेंस शीट में यहाँ पे लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग वेजेस यहाँ पे 2600 जो आपको दिया है ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में। क्रेडिट बैलेंस मतलब लायबिलिटी का, डेबिट बैलेंस मतलब आपको देखना है ट्रेडिंग का, ऐसा नहीं है मतलब पूरा ट्रेडिंग का डेबिट नहीं हो जाएगा, वो याद रखना है। वेजेस ट्रेडिंग में डेबिट साइड में, आउटस्टैंडिंग वेजेस लाइबिलिटी साइड में बैलेंस शीट में। फिर उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन लोन तो हो गया। फिर है आपका इन्वेस्टमेंट इन 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट किया है, मतलब कोई अदर्स आपने सिक्योरिटीज़ के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट किया, तो इन्वेस्टमेंट किया है तो आपका यहाँ पे आ जाएगा बैलेंस शीट में असेट साइड पे अंडर द हेडिंग्स ऑफ करंट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि लॉन्ग टर्म है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट किया है 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। अब 8% की है तो 30,000 का 8% कितना होगा, आपने इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट किया है सिक्योरिटीज़ में, तो आपको क्या मिलेगा, उसका डिविडेंड मिलेगा, रिसीव्ड होगा। तो 30,000 का 8% कितना होगा, 8 3 24, तो आपको 2,400 आपको उसे पे डिविडेंड इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा। तो आप चले जाएंगे, रिसीव होता है तो आप कहाँ पे जाते हो, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे यहाँ पे देखो क्रेडिट साइड पे है बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ अकाउंट 2,400। फिर उसके बाद आपका क्या है, कोई चीज़ बचा ही नहीं, ख़त्म हो गया आपका। लास्ट में दिया है करंट अकाउंट का बैलेंस, तो हमने पहले लिख दिया था, हम क्लोज करेंगे। तो सबसे पहले मैंने ट्रेडिंग तो पहले ही क्लोज कर दिया है, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में देखेंगे मैंने ट्रेडिंग क्लोज कर दिया। क्रेडिट साइड का टोटल बट ऑब्वियसली ज़्यादा आता है 1,82,000, क्रेडिट साइड पे डेबिट साइड पे उसका डिफरेंस आएगा 71,500, जिसको हम क्या बोलेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट, और उसी ग्रॉस प्रॉफिट को मैंने यहाँ पे लिख दिया है 71,500। पर यहाँ पे हमें इस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आता है और क्रेडिट साइड पे कम आता है, इसलिए मतलब हमें नेट लॉस मिलेगा। टोटल आप कैलसी में कर लेना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा था, एक्सपेंस का टोटल ज़्यादा, इनकम का कम आता है। तो यहाँ पे तो दो ही चीज़ें हमारी कौन सी है, एक तो ये सारी चीज़ 71,500 प्लस 2,400 और डेबिट साइड का टोटल करोगे तो आपको उसमें डिफरेंस दिखेगा। तो यहाँ पे थोड़े से अमाउंट से में लॉस आया 800, नेट लॉस हो गया, और उसी नेट लॉस को P&L एप्रो में लेके जाएंगे। एप्रो में आ गए हम, एप्रो में यहाँ पे देखो डेबिट साइड पे हमने लिखा तो नहीं है, भूल गए हैं लिखना, कितना लॉस आया है, 800 का लॉस आया है, तो ये 800 हम लिख देंगे और फिर क्या करेंगे 800 क्लोज कर देंगे। और तो कुछ है ही नहीं, क्रेडिट साइड पे हमने लिख दिया है, रेशियो कुछ नहीं दिया, तो इक्वल रेशियो में 1:1 में 400 400 800, और इसी को हम ले जाएंगे पार्टनर्स के करंट अकाउंट में डेबिट साइड पे। तो ये पार्टनर्स के करंट अकाउंट में हम आ जाते हैं, तो ये रहे हमारे पार्टनर्स के करंट अकाउंट, उसमें डेबिट साइड पे हमने लिखा यहाँ पे पार्टनर्स करंट अकाउंट में, पार्टनर्स करंट अकाउंट में यहाँ पे लिख दिया है हमने 400 टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डिविजिबल लॉस 400। और क्लोज़ करने की प्रोसीजर तो आपको पता ही है, क्लोज़ कैसे हम कर रहे हैं। इसमें तो 12,000 ज़्यादा है, तो यहाँ पे भी 12,000 डिफरेंस यहाँ पे आएगा 7,100 का। इसमें यहाँ पे ज़्यादा है, कितना 8,000 प्लस 3,000 प्लस 11,400, डेबिट में डिफरेंस आएगा 11,400 का। ये डेबिट में जो डेबिट का टोटल ज़्यादा है और क्रेडिट में डिफरेंस है, मतलब इसको एसेट साइड में 11,400 को ले जाएंगे। और ये 12,000 जो यहाँ क्रेडिट पे ज़्यादा है और डेबिट पे डिफरेंस आया है, कितना आया है 7,100 का, उसको हम यहाँ पे ले जाएंगे ये लाइबिलिटी साइड में। तो करंट अकाउंट मोहन का 7,100 यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, तो हमने यहाँ पे लिखा, और मन का जो है 11,400 का, तो ये हमने बैलेंस शीट में असेट साइड पे लिखा है
बैलेंस शीट में एसेट साइड पे 11,400। और यहाँ पे हम एक चीज़ और भूल गए, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो हमें रिसीवेबल होने वाला है इंटरेस्ट, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने क्रेडिट साइड पे तो लिखा ही लिखा है, पर बैलेंस शीट में भी करंट असेट्स में यहाँ पे हमें लिखना है 2,400 इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, रिसीवेबल इंटरेस्ट है अभी हमारा। और टोटल हमारा कितना आएगा बैलेंस शीट का, 5 लाख कितना है, 5,58,200 हमारी बैलेंस शीट यहाँ पे टैली हो रही है, 5,58,200। तो यहाँ पे सम हो गया। अभी हमारे 2 सम बाकी है, थोड़े हैं उसमें टिपिकल है, और 19 थोड़ा ज़्यादा मेरे ख्याल से टिपिकल है, तो हम उसको भी सॉल्व करेंगे, उसके बाद लेसन को ख़त्म करेंगे। और इस सम को आप नोट डाउन करो, समझो प्रॉपरली, और वीडियो को सब्सक्राइब करो। अच्छी मुझे रिस्पांस मिल रहे, कमेंट्स में भी बहुत सारे रिस्पांस मिल रहे कि सर आप बहुत अच्छी हेल्प कर रहे हो, पर आप भी मुझे हेल्प करो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स और शेयर करो वीडियो को। थैंक यू।